मुंगेर में बाढ़ की तबाही जारी है। भले ही गंगा के जलस्तर में कमी हुई है, लेकिन अभी भी पानी खतरे के निशान से ऊपर है। जिले के 5 प्रखंडों की लगभग 3 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में है। 70,000 से अधिक घर जलमग्न हो चुके हैं। हम आपको मुंगेर में बाढ़ की ड्रोन से ली गई तस्वीर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में कई गांव बाढ़ से घिरे नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। श्री कृष्ण सेतु पुल के आसपास का इलाका और लाल दरवाजा मोहल्ला पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। सदर प्रखंड, जमालपुर प्रखंड और बरियारपुर प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मुंगेर में किस तरह बाढ़ ने तबाही मचाई है। प्रभावित लोग जिले को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। जरा देखिए कैसे हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। जितने भी घर हैं सब पानी से घिरे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो बाढ़ प्रभावित लोग कितने परेशान हैं वो इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। तो ये तमाम लोग अब मांग कर रहे हैं कि इस इलाके को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। इस जिले को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग इनकी है। परेशानी कैसे बाढ़ ने पानी ने बढ़ाई है वो आप देख सकते हैं ड्रोन के जरिए ली गई इन तस्वीरों में। मुंगेर की ये तस्वीर है। 3 लाख से अधिक की आबादी बताया जा रहा है इसकी चपेट में है और 70,000 से अधिक घर जलमग्न हो चुके हैं। तो इन नंबर्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। 70,000 से अधिक घर जलमग्न हो गए हैं। 3 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में है। कई गांव बाढ़ से घिरे हैं और इन तस्वीरों में भी स्पष्ट तौर पर देखिए कैसे बाढ़ का पानी हर तरफ दिख रहा है। श्री कृष्ण सेतु पुल के आसपास का इलाका और लाल दरवाजा मोहल्ला पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, मुंगेर में बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई है? ड्रोन तस्वीरें आई हैं सामने, ज़रा बताएं क्या स्थिति है मुंगेर में और जिला प्रशासन विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बाढ़ की तबाही है जो ड्रोन के माध्यम से हम लोग दिखाना चाह रहे थे, ये जो तबाही है बहुत भयानक है और लगभग 30 पंचायत के 213 गाँव लगभग बाढ़ से प्रभावित है। लगभग हम आकलन के अनुसार बताए तो 3 लाख से 4 लाख आबादी लगभग प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा जो है 41 आश्रय स्थल बनाए गए हैं जो विभिन्न जगहों में जो बाढ़ इलाका क्षेत्र है। साथ में 41 समुदाय किचन बनाए गए हैं जो आश्रय स्थल में चल रहे हैं। जी, तो ये जो तस्वीरें हैं तो जाहिर सी बात है स्पष्ट दिख रहा है कि क्या स्थिति है। लोग क्या मांग कर रहे हैं? चूंकि कहा जा रहा है कि जिले को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लोगों की क्या मांग है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से पानी मतलब बाढ़ का पानी घुसा हुआ है लोगों के घरों तक में, लोगों की मांग है कि जो राहत जैसे सूखा राशन होना चाहिए, वो सूखा राशन इस बार सरकार द्वारा लोगों तक नहीं पहुंचा। लोगों को समुदाय किचन जो जगह जहाँ इलाका है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, वहाँ समुदाय किचन चालू कर दिया गया जिससे लोगों को वहाँ पे खाना खिलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस बार उन इलाकों में जहाँ पे पानी है, उन इलाकों में जो कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं की गई है, ना ही जिला प्रशासन द्वारा सूखा राशन का भी प्रबंध किया गया है। तो इन इलाकों लोगों की मांग है कि जो है सूखा राशन कम से कम सरकार जो जिस तरह से देती थी, जो इन इलाकों में जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते, जहाँ पे पानी इलाका है, जहाँ समुदाय किचन नहीं चल पाता है, उन इलाकों में कम से कम सूखा राशन का प्रबंध होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चों जो आंगन जितने भी समुदाय किचन में चल रहे हैं, कुछ समुदाय किचन में जो बच्चों के लिए जो दूध की जो व्यवस्था होती थी, वो सारा चीज जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात है जिला प्रशासन द्वारा जो एक चीज तो बहुत बेहतर अच्छा काम किया है, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है, चलंत नाव सेवा शुरू की है। जो बाढ़ प्रभावित इलाकों क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे जो है लोगों को दवाइयाँ देती है, जो जरूरतमंद लोगों को है उनको दवाइयाँ मिलती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। खगड़िया में गंगा और गंडक नदी का कहर जारी है। बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है। जिले के 4 प्रखंड के 19 पंचायत के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। घरों में पानी आ जाने के कारण लोग या तो छत पर शरण लिए हुए हैं या सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं।
जिला प्रशासन की ओर से गोगरी के उसरी मिडिल स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में छोटे छोटे बच्चों को एक बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नवीन कुमार ने पहले सभी बच्चों को गिलास से दूध पिलाया और फिर खुद से बिस्किट और टॉफी का वितरण भी किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि राहत शिविर में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कोशिश है कि कैंप में रह रहे बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए कि उन्हें लगे कि वो पिकनिक मनाने आए हैं। अभी पूरे खगड़िया में 19 पंचायत हम लोग के प्रभावित हुए हैं 4 अंचल में, और सभी जगहों पे अच्छी व्यवस्था की गई, आने जाने के लिए नाव दी गई है, और साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जनरेटर लाइट की व्यवस्था, शौचालय, स्नानागार, सभी तरह की व्यवस्था की गई। भागलपुर में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 6 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो चुकी है। बिहार में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला भागलपुर है। हालात इतने गंभीर हैं कि हजारों लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। वहीं कई लोग अभी पानी से घिरे अपने घरों में फंसे हुए हैं। नवगछिया इलाका खासतौर पर कोसी और गंगा की उफनती लहरों की चपेट में है। यहाँ कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ की टीम तैनात करने का आदेश दिया। फिलहाल जिले में एनडीआरएफ की 6 टीमें काम कर रही हैं, जिनमें 180 सदस्य शामिल हैं। इनके अलावा एसडीआरएफ की 10 से ज्यादा टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। ये टीमें न सिर्फ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है, बल्कि जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करा रही हैं। करीब 35 घर के आसपास जो वहाँ बसावट है। एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं? एनडीआरएफ की 3 टीम जो विभाग ने भेजा है अनुरोध से नवगछिया में है, और एनडीआरएफ की टीम देख रहे हैं काफ़ी एक्सपर्ट है। एसडीआरएफ की टीम भी है। भागलपुर जिले व आसपास के जिलों में गंगा पिछले कई दिनों से लगातार तबाही मचा रही है। नवगछिया, नाथनगर, पीरपैंती, कहलगांव समेत कई प्रखंड, कई अनुमंडल जो हैं यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। के मद्देनजर कई टीमें, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात है। आप तस्वीर में भी देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं यहाँ पर, और एक 2 से 4 बोट यहाँ पर लगाए गए हैं, और 6 टीम पूरे नवगछिया अनुमंडल या आसपास के इलाके में जो है 6 टीमें एनडीआरएफ की हैं, जिसमें 30-30 मेंबर करके 6 टीमें हैं। 180 सदस्य हैं जो यहाँ पर लगातार लोगों की रेस्क्यू कर रहे हैं। लोगों तक मेडिकल के सामान, मेडिकल की चीजें मुहैया करवाए जा रहे हैं, सामानों को बाहर निकलवा रहे हैं। तो ये टीमें जो एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पूरे भागलपुर जिले में मुस्तैदी से काम कर रही है, और लगातार स्थितियों पर जो है नजर बनाए हुए है। जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कई इलाके जो है बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सामने चुनौती बन जाती है। तो भागलपुर में 10 से ज्यादा एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात है, और लगातार हर इलाके का जो है मुआयना किया जा रहा है। कहीं से भी किसी भी तरह की अनहोनी की खबर आती है तो लगातार तुरंत वहां पर एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, और वहां पर जो है काम किया जा रहा है। तो कई टीमें यहाँ पर काम कर रही है भागलपुर में, और गंगा कोसी के जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में जिलाधिकारी के अनुरोध के बाद जो है कई टीम यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। जिले में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। तबाही ऐसी है कि लोगों को खाना पीना भी मैसर नहीं हो पा रहा। बाढ़ से बेघर हुए कई परिवार को भूखे प्यासे दिन गुजारना पड़ रहा है। कई इलाके बाढ़ के पानी से टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। हालांकि परेशानी के बाद भी प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बेगूसराय में बाढ़ का मंजर लगातार खतरनाक होते जा रहा है। इस बाढ़ के कारण लोग बेघर हो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के कैलाशपुर गांव में। मैं तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि बाढ़ का जो मंजर है काफी खतरनाक मंजर है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घर से लोग बेघर हो चुके हैं। लोग दूसरे जगह ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जिस जगह हम खड़े हैं ये मुख्य सड़क है, और पीछे गांव है, पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। बहुत पानी आ चुका है। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत है। आदमी को काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा। व्यवस्था खाना नहीं, सरकार कुछ कर रहे हैं। बिस्कुट खा कर रहे हैं। क्या बिस्कुट खा कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। भूख 4 दिन भूखा ले, भूखे प्यासे भूख लगता है पानी पी लेते हैं।
परेशानी यही है कि पूरा पानी भर गया है। उसके बाद कम से कम खाने पीने का व्यवस्था कर देते, नहीं उतना भी नहीं करते, कम से कम नाव का व्यवस्था करते। निकलने का हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, पानी में जाते हैं आते हैं, काफी परेशानी हो हाँ इतना खाए व्यवस्था भूखल बाल चक्कनेत रहे। काफी घर में पानी है। बहुत डूबा पानी है। कोई अभी तक कोई आईवे नहीं किया है देखने के लिए। कहाँ पर लेके टपाना पड़ता है, खाना पीना नहीं हो रहा ठीक ढंग से। अच्छा, काफी पानी है। बहुत सा पानी है, चलिए दिखाते हैं अभी। आपने सुना किस तरह से बाढ़ पीड़ितों ने जी मीडिया के सामने अपना दर्द छलकाया और कहा कि पिछले एक सप्ताह से बाढ़ का जो कहर है कैलाशपुर वार्ड नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। घर में बहुत ज्यादा पानी प्रवेश कर चुका है, घर से लोग बेघर हो रहे हैं, घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। सड़कों पे काफी ज्यादा पानी लग चुका है, जिसके कारण से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क पर हिलाव जैसा पानी है और लोग इसी में जाने और आने को मजबूर है, जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं आ रहे हैं। लोगों ने साफ तौर से कहा कि इस इलाके में सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से बाढ़ पीड़ित काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। कैमूर में अनुमंडल हॉस्पिटल मोहनिया के हालात बेहद खराब हैं। लगातार बारिश के चलते अस्पताल में जलभराव हो गया है, जिससे यह अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया है। अस्पताल परिसर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक पूरे हॉस्पिटल में नाले का गंदा पानी घुस गया है और इसी गंदे पानी के बीच मरीज और उनके परिजन इलाज कराने को मजबूर हैं। ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर है। लगातार हो रही बारिश से ट्रॉमा सेंटर के फॉल सीलिंग भी टूटकर नीचे गिर गई है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि कई दिनों से नाले का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी बारिश होने के बाद जमा होने लगता है। लखीसराय जिले के महरामचक गांव में बाढ़ के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। तेज हवा और पानी के बहाव से एक नाव अचानक डगमगाने लगी, जिससे उस पर सवार लोग घबराकर पानी में कूद गए। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी मिलते ही डीएम मिथिलेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और नाव चालकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।